हमारे बीच में आज बड़ी प्रसन्नता और बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्नता। श्री राधे, हम सबके बीच में आज जन जन की आराधना का केंद्र श्री सुदामा कुटी के श्री महंत श्री श्री सुदीक्षण दास जी महाराज पधारे हैं। व्यासपीठ को सम्मान करेंगे और व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करेंगे श्री पूज्य श्री सुदीक्षण दास जी महाराज। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे, श्री चरणों में सत सत नमन करेंगे। बहुत प्रसन्नता और बड़ी खुशी है। मैं कई बार नाम लेता हूँ सुदामा कुटी का। आप लोगों को बताऊं, मैं पूज्य महाराज श्री जी का दर्शन किया, मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ी अनुभूति हुई, बड़ा सुख और बड़ी शांति मिली। इतनी सेवा है। अगर श्री धाम वृंदावन में वैसे तो देखा जाए सब जगह दर्शन होता है, सब जगह सेवाएं होती हैं, लेकिन जो सेवा सुदामा कुटी में होती है ऐसी सेवा महाराज वृंदावन में शायद ही कहीं पर होती है। और जिस भाव से होती है, जिस भाव से होती है, स्वामी जी महाराज जी अपने आप खड़े हो करके और सेवा में महाराज भाग लेते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में महाराज जी का स्वागत करें। ऐसो भाव, ऐसो प्रेम और दास के ऊपर बड़ी कृपा है महाराज जी, बड़ा आशीर्वाद है। हमारे आचार्य जी कुछ कहेंगे। श्री राधे, हम सभी पूज्य श्री सुदीक्षण दास जी महाराज जो जन जन की आराधना के केंद्र, जैसा कि व्यासपीठ से बता रहे थे पूज्य महाराज जी, श्री सुदामा कुटी जन जन की आराधना का केंद्र है, जन जन की सेवा का स्थान है। वहाँ पर सब भक्तों को दर्शन प्रसादी 12 महीने प्राप्त होती है। ऐसे आश्रम के महंत श्री श्री सुदीक्षण दास जी महाराज हम सभी हृदय से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो आज विराजमान हुए इस महायज्ञ में हम सभी को दर्शन प्राप्त हुआ है। और श्रीमद् भागवत कथा का फल ही यही है, संतों का दर्शन और संतों का सानिध्य प्राप्त हो। जोरदार तालियों के साथ हम सभी नमन करेंगे एक बार। और मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में 2 शब्दों के द्वारा हम सबको आशीर्वचन प्रदान करेंगे। पूज्य महाराज जी। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, जमुना महारानी की जय, समस्त वैष्णव संत कुंभ की जय, पूज्य श्री व्यास महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हम सभी का परम सौभाग्य है श्री विमल चैतन्य जी के मुखारविंद से हम सभी भगवत रसामृत कथा का पान कर रहे हैं। और पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री राम किशोर दास जी महाराज जी के चरणों में मैं बार बार नमन बंदन करता हूँ। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे आज ब्रज भूमि वंदे ब्रज वसुंधराम। वैसे तो समस्त देवी देवता जितनी विभूतियां हैं इस त्रिभुवन में सभी ब्रज की वंदना तो करते ही हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष ऊपर से नहीं वंदना कर रहे हैं। इस जमुना जी की रेती में यह माथा टेकने के लिए सब आए हुए हैं। समस्त भारत के कोने कोने से, देश देशांतर से अनेक रूप में बदल करके, भेष बदल करके इस रज को प्रणाम करने के लिए सब यहाँ पधारे हैं। हम रज को प्रणाम क्यों करते हैं? बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। रज के प्रणाम करने से मन पवित्र हो जाता है, भगवत चरणों में प्रीति बढ़ती है। रज के प्रणाम करने से गुरु जी की महिमा का ज्ञान होता है, क्योंकि बिना गुरु जी की महिमा के ज्ञान हुए भगवत महिमा का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा दिव्य रज है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, पड़ी रहो या रज में मुक्ति मुक्ति हो जाए। जो मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है ब्रज की रज। मुक्ति हम ऐसा मानते हैं कि मुक्ति कुछ भी नहीं, महाराज जी मुक्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। चार पदार्थ संसार में हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन महाराज जी अर्थ धर्म काम मोक्ष की जगह पे पहले धर्म का नाम आता है, आनी चाहिए। क्योंकि जो धर्म को आगे करके चलता है, धर्म को आगे करके अर्थ का उपार्जन करता है, वह अर्थ अनर्थ नहीं बनता है, अर्थ अनर्थ नहीं बनता है, वह परमार्थ में काम आता है। जो धर्म को आगे करके चलते हैं तो, नहीं तो धर्म को पीछे करके चलते पर अर्थ के ऊपर चलते हैं तो वही अर्थ अनर्थ के कारण बनता है। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष पंचम पुरुषार्थ है, चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष। सबको कहाँ मुक्ति कहाँ मिलती है? बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी ध्यानी जोगी उदासी सभी साधना करते करते थक जाते हैं, लेकिन फिर उनको मुक्ति कहाँ मिलती है जी? नहीं मिलती है। जो आत्म का महापुरुष हैं, जो अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने स्वरूप को जान लिया है, वही मुक्त हो सकता, दूसरा साधारण नहीं हो सकता।
ऐसे जो मुक्त आत्मा हैं, ऐसे मुक्त प्राणी हैं, वह ब्रज में आकर के भक्ति की आसना करते हैं। क्योंकि मुक्ति निरादर है भक्ति लुभाने। जो मुक्ति में आनंद नहीं है, जो आत्मज्ञान में नहीं आनंद है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना, लेकिन वो भगवत स्वरूप का जो रस स्वादन है एक प्रेमी भक्ति कर सकता है। आत्मज्ञानी वो तो ब्रह्म में स्वयं स्थित है, वो क्या करेगा? वो तो रस स्वरूप है, लेकिन जो रस को जो पीने वाला जो भक्त है, प्रेमी है, वो रस का स्वादन करता है। वह प्रेमी ब्रज में जो भक्ति प्रदान करने वाली है, ब्रज के रज है। जीवन का जो सुख है, जीवन की जो सार वस्तु है, लोग प्रातः काल से लेकर जब से नेत्र खुलता है और रात्रि में जब तक नेत्र बंद नहीं हो जाता, यहां तक कि नेत्र बंद होने के बाद भी लोग रात्रि में सोते समय भी लोग नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। उसमें भी सुख शांति नहीं मिलती, न तो जागृत में मिलती है, न सोने में शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम भगवान नाम से दूर हैं, भगवान नाम से, सत्संग से दूर हैं। राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सूझिया। क्योंकि भगवान के नाम हृदय में धारण कर लेने से हृदय का अंधकार तो दूर होता ही है, लेकिन जो बाहर का जो अंधकार है, काम क्रोध मद लोभ, वो भी दूर हो जाता है। जहाँ हृदय का अंधकार दूर हुआ, बाहर का अंधकार दूर हुआ, फिर इस प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है, भक्ति भक्ति रह जाती है। जिसको भक्ति प्राप्त हो गया उसका जीवन धन्य हो गया। आप सब बड़भागी हैं इसे दिव्य कुंभ मेला में आकर के, ब्रज में आकर के, इसे धाम वृंदावन में आकर के कम से कम ये जो आपका जो समय है अमूल्य है, इसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। समय के सदुपयोग कौन कर सकता है? जो सत्संगी जीव है वही कर सकते हैं। नहीं तो समय का क्षण और अन्न का कण की कीमत कौन जानता है? एक साधु पुरुष ही जान सकता है, जो भगत प्रेमी जान सकता है, नहीं दूसरा कोई नहीं जान सकता। जीवन का संपूर्ण शक्ति लगा ले, संपूर्ण कमाई लगा ले, लेकिन एक क्षण कोई खरीद सकता है क्या? जीवन का एक क्षण भी संसार के सारे वस्तु लगा ले, लेकिन एक क्षण उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आपको निश्चित है। लेकिन हम उस समय को, क्षण को सदुपयोग कर लें तो मानव जीवन धन्य हो जाता। आप सब बड़भागी हैं, मैं शुभकामना करता हूं। सभी समस्त संतों की तरफ से आशीर्वाद देता हूं। आपकी भक्ति मति ब्रज में, साधु संतों में, ब्राह्मणों में बनी रहे। आप इसी तरह से कथा सुनते रहें, सेवा करते रहें, मेरी शुभकामना। जय जय श्री राधे श्याम।